नमस्कार, मेरा नाम है स्वयं प्रकाश और आप देख रहे हैं किसान तक। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगले 24 घंटे देश भर में मौसम का हाल कैसा रहेगा, यानी कहां सर्दी पड़ने वाली है, कहां कोहरा बढ़ने वाला है और कहां बारिश की संभावनाएं बन रही हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू कर लेते हैं हम ऊपर जम्मू कश्मीर से। जैसा कि आप जम्मू कश्मीर में देख पा रहे हैं कि यहाँ अगले 24 घंटे के लिए मौसम विभाग ने कोई अलर्ट जारी नहीं किया है। यहाँ पर कोई बारिश का या सर्दी बढ़ने का कोई अलर्ट नहीं है। लेकिन उससे नीचे अगर हम देखेंगे हिमाचल प्रदेश में, तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग ने कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया है, येलो अलर्ट जारी किया है। और साथ ही साथ यहाँ फॉग यानी कि कोहरे की भी संभावना बन रही है। अगले 24 घंटे यहाँ पर कोहरा और ठंड दोनों बढ़ेगा। इसके साथ ही सटी हुई है सीमा पंजाब की, जहाँ पर कोल्ड वेव का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। यहाँ पर भी अगले 24 घंटे सर्दी बढ़ने वाली है और यहाँ पर कोहरे की हालांकि संभावना नहीं दिख रही है, लेकिन यहाँ सर्दी अच्छी खासी बढ़ेगी। हरियाणा और दिल्ली के लिए अगले 24 घंटे मौसम में कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, यानी यहाँ सर्दी सामान्य रहेगी। लेकिन अगर इससे इतर हम देखें उत्तराखंड की तरफ, तो उत्तराखंड में भी मौसम साफ रहेगा। यहाँ पर भी अगले 24 घंटे के लिए कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ जब हम आते हैं, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी आपको अगले 24 घंटे मौसम सामान्य मिलेगा। इसी के साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी मौसम सामान्य रहने वाला है। राजस्थान का जो पूरा इलाका है, राजस्थान में भी आप देख पा रहे हैं, वेस्ट राजस्थान और ईस्ट राजस्थान, यानी पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान दोनों में मौसम सामान्य रहेगा। अगले 24 घंटे के लिए यहाँ पर कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। हालांकि ये देखने वाली बात है कि उत्तर पश्चिम और पूर्वी भारत में अगले 48 घंटों तक न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। उसके बाद अगले 3 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट की संभावना जताई है मौसम विभाग ने। अगर आप गुजरात की तरफ देखें, तो गुजरात का ये जो सौराष्ट्र और कच्छ वाला इलाका है, यहाँ पर भी अगले 24 घंटे कोई बड़ी मौसमी गतिविधि देखने को आपको नहीं मिलेगी। अगर आप यहाँ मध्य प्रदेश में जाएंगे, जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है और पूर्वी मध्य प्रदेश है, यहाँ पर भी अगले 24 घंटे फिलहाल कोई मौसमी गतिविधि देखने को नहीं मिलेगी। अब आप जब नीचे जाएंगे गोवा की तरफ, यहाँ कोकण और गोवा वाले इलाके में, यहाँ पर भी अगले 24 घंटे के लिए मौसम सामान्य रहने वाला है। लेकिन इससे सटा जो ये महाराष्ट्र का इलाका है, ये जो आप मध्य महाराष्ट्र देख पा रहे हैं, यहाँ पर मौसम विभाग ने शीतलहर का अलर्ट जारी किया है, यानी यहाँ पारा गिरने वाला है। यहाँ पारा गिरेगा और इसके साथ साथ मराठवाड़ा वाले इलाके में भी पारा गिरेगा। यहाँ पर भी ठंड बढ़ेगी अगले 24 घंटे। और इससे नीचे अगर आप जाएंगे कर्नाटक में, नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटक, यानी कि जो उत्तरी कर्नाटक का जो इलाका है और जो तटीय कर्नाटक का इलाका है, यहाँ पर येलो अलर्ट जारी है, वो भी बारिश का। यानी यहाँ पर बारिश गरज के साथ गिरेगी और अत्यधिक बारिश गिरने की संभावना है। भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना यहाँ पर जताई गई है। कर्नाटक का जो पूरा आप इलाका देख रहे हैं, दक्षिणी कर्नाटक, उत्तरी कर्नाटक और तटीय कर्नाटक, इन पूरे ही कर्नाटक में अच्छी खासी बारिश देखने को मिलेगी। यहाँ साइक्लोन भी बन रहा है, उस वजह से भी बारिश का असर देखने को मिलेगा। और आंध्र प्रदेश का रायलसीमा वाला जो आप इलाका देख रहे हैं, यहाँ पर भी मौसम विभाग ने हैवी रेन का अलर्ट यानी अत्यधिक बारिश का अनुमान जताया। अगले 24 घंटे यहाँ पर खूब बारिश होने वाली है। आंध्र प्रदेश का जो ये तटीय इलाका है, यहाँ पर भी पूरा एकदम येलो दिखाया हुआ है। ये मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है यहाँ के लिए। तो यहाँ पर भी भारी से बहुत भारी बारिश होगी और यहाँ पर भी गरज और बिजली के साथ बारिश की संभावनाएं बन रही हैं। तेलंगाना में भी बारिश की अच्छी खासी संभावनाएं बन रही हैं। अगले 24 घंटे यहाँ पर भी अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर आप और ये दक्षिणी नीचे आएंगे, दक्षिणी राज्य में नीचे आएंगे, तमिलनाडु और पुडुचेरी में, तो यहाँ पर भी हैवी रेन का अलर्ट जारी है, यानी यहाँ पर भी भारी से अधिक बारिश होने की संभावना बन रही है। लेकिन केरल की तरफ जब आप देखेंगे, तो केरल में यहाँ अगले 24 घंटे मौसम साफ रहने वाला है। यहाँ पर बारिश की कोई संभावना नहीं बन रही है। इसी के साथ लक्षद्वीप में भी बारिश की कोई संभावना नहीं बन रही है। और यहाँ अगर आप अंडमान निकोबार में देखेंगे, तो यहाँ पर भी अगले 24 घंटे मौसम साफ रहेगा। लेकिन अगर आप इस तरफ जाएंगे, उड़ीसा और ये जो पश्चिम बंगाल वाला इलाका है, यहाँ पर मौसम साफ रहेगा। मौसम विभाग ने यहाँ के लिए कोई अलर्ट जारी नहीं किया। ये देखने वाली बात है कि मध्य भारत में अगले 2 दिनों तक न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी संभावित है। उसके बाद कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। ऐसे ही उत्तर पूर्व भारत में भी अगर आप देखें, उत्तर पूर्व भारत का जो ये आप इलाका देख पा रहे हैं, यहाँ पर भी उत्तर पूर्व भारत में भी अगले 48 घंटों तक न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। उसके बाद अगले 3 दिनों में न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट संभावित है। और अगर आप ये जो इलाका देख रहे हैं, आप बिहार का, झारखंड का, छत्तीसगढ़ का, यहाँ पर भी आपको मौसम अगले 24 घंटे के लिए साफ दिख रहा है। अगर आप ये आसाम और मेघालय की तरफ देख रहे हैं, तो यहाँ पर भी आपको मौसम साफ दिख रहा है। जो उत्तर भारत में जो देखने वाली बात है, वहाँ पर हिमाचल प्रदेश और पंजाब में अगले 24 घंटे मौसम मतलब सर्दी बढ़ेगी और हिमाचल प्रदेश में भी कोहरा बढ़ेगा। यहाँ पर भी कोहरे का अलर्ट जारी किया मौसम विभाग ने। गौर करने वाली बात यह है कि गुजरात राज्य में अगले 4 दिनों तक न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट संभावित है। उसके बाद कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। और जो महाराष्ट्र के उत्तरी हिस्से हैं, अगले 2 दिनों तक न्यूनतम
तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है, ऐसा मौसम विभाग ने कहा है। उसके बाद कुछ बड़ा बदलाव भले ही देखने को ना मिले, लेकिन घना कोहरा और जो शीतलहर की संभावना है वो 1 दिसंबर यानी कि कल शुरुआती घंटों में मणिपुर और उड़ीसा के अलग अलग इलाकों में घने कोहरे की स्थिति रहने की संभावना है। और हिमाचल प्रदेश में भी मौसम जैसा कि मैंने आपको बताया कि ठंडा होगा, तापमान गिरेगा और यहाँ पर भी कोहरा हो सकता है। तो अगले 24 घंटे के लिए फिलहाल देश भर के मौसम का यही हाल रहने वाला है। बाकी खेती किसानी से की खबरों के लिए आप देखते रहें किसान तक। किसान तक, 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 खाना है तो उगाना है, खाना है तो उगाना है, किसान तक, खाना है तो उगाना है, किसान तक, खाना है तो उगाना है।